एक बार फिर से आपका स्वागत है। गोपालकांडा के लिए अंकिता सिंह भी मुश्किलों की वजह बन सकती है। अंकिता सिंह से जुड़े कई और खुलासे हुए हैं तो हरियाणा विधानसभा में भी कांडा के कांडों से लगातार गूंजती रही विधानसभा। इनेलो ने विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कांडा मामले पर जमकर हंगामा किया, जिसके चलते 2 बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। गोपालकांडा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत अंकिता सिंह बन सकती है। सूत्रों की माने तो अंकिता भारत लौट आई है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। गोपालकांडा की करीबी अंकिता सिंह सिंगापुर से दिल्ली पहुंच चुकी है, मगर पुलिस पूछताछ अभी बाकी है। देखना यह होगा कि पुलिस पूछताछ के दौरान अंकिता सिंह किस तरह के खुलासे करती है और फिर ये केस कौन सा मोड़ लेता है। माना जा रहा है कि अंकिता सिंह कई राज खोल सकती है। गुड़गांव में भी अंकिता सिंह से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। गुड़गांव के साउथ सिटी अपार्टमेंट के निवासी उससे जुड़े कई राज खोल रहे हैं। साउथ सिटी अपार्टमेंट के लोग कहते हैं कि अंकिता सिंह 2004 में इसी अपार्टमेंट में रहती थी और उसने खुद का परिचय मिसेज कांडा के तौर पर दिया हुआ था। दिल्ली में कांडा से जुड़े हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं तो चंडीगढ़ में भी हरियाणा विधानसभा कांडा के कांडों से लगातार गूंज रही है। सोमवार को हरियाणा विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन था। सदन की शुरुआत कांडा के कांडों से हुई और पूरे दिन खूब बवाल हुआ। इनेलो विधायक हंगामा करते हुए स्पीकर की चेयर तक पहुंच गए और जमकर शोर शराबा किया। कांडा विवाद पर सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित हुई। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन इनेलो विधायकों को नेम करने के बाद निलंबित कर दिया गया है। पूरे सेशन के लिए उन्हें निलंबित किया गया है। ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में जो इनेलो विधायक डिमांड कर रहे थे गोपालकांडा के मामले में चर्चा की और अन्य मामलों में चर्चा की, नेम करने के बाद उन्हें सदन से निकाल दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि तीसरे दिन जब सेशन चलेगा उस सेशन के दौरान क्या क्या गतिविधियां प्रमुख रहेंगी, क्योंकि विपक्ष इसमें नदारद रहेगा। विपक्ष को निलंबित किया गया है पूरे सदन के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष बेवजह कई मामलों को तूल दे रहा है। सरकार की इन दलीलों को इंडियन नेशनल लोक दल ने खारिज कर दिया है। सारे देश का प्रेस आज गोपालकांडा के गीत का सुसाइड नोट के ऊपर आज पूरे देश की प्रेस ही नहीं, देश के लोग ये चाहते हैं कि उस पर चर्चा, हमने कहा उस पर चर्चा करो, तो सरकार को क्या दिक्कत है। इंडियन बहुजन संदेश पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कांता आलोड़िया ने भी गोपालकांडा की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। गोपालकांडा जो इस प्रदेश के गृह राज्य मंत्री थे वो क्रिमिनल हैं, वो कैरेक्टरलेस हैं, ये साबित हो चुका है। एक लड़की ने जान देनी पड़ी है, उसके बावजूद भी हरियाणा के मुख्यमंत्री कुंभकर्ण की नींद में क्यों सोए हुए हैं, उनकी सदस्यता खत्म क्यों नहीं की गई, इसका जवाब दे हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री। और हमारी पार्टी इस केस में गोपालकांडा के दिल्ली स्थित फार्म हाउस पर टीवी चैनलों ने बार बार दिखाया कि उच्च अधिकारी और हरियाणा के राजनेता सब लोग यहाँ आते थे, जिनको लड़कियां विदेशों से आकर उनकी कंपनी की जो एयर होस्टेस थी वो शराब परोसती थी, वहां रंगरलियां मनाते थे। इन नेताओं के और अधिकारियों के चेहरे उजागर किए जाएं। इस केस की जांच सीबीआई से करवाई जाए। पूर्व एयर होस्टेस गीतिका शर्मा ने 5 अगस्त को दिल्ली में सुसाइड किया था और इस केस में हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपालकांडा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। यही वजह है कांडा के कांड हरियाणा में सबसे बड़ी बहस का मुद्दा बन गए हैं। दिल्ली से शक्ति परमार और आलोक सांगवान के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, चंडीगढ़। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे, बने रहिए MH1 न्यूज के साथ।